सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी, आरवीएनएल और टीटागढ़ तीनों पर आपकी रिक्वेस्ट थी और ये टॉपिक तीनों के तीनों आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आप कमेंट करना चाहते हो, कर भी रहे हो, तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पर आपके हर कमेंट का रिप्लाई आपको मिलता है। तो अगर आप इस उम्मीद में कमेंट कर रहे हो कि भाई रिप्लाई आ जाए, लेकिन क्योंकि हमें आदत हो चुकी है कि भाई कोई रिप्लाई तो करता नहीं है, कोई भी यूट्यूबर रिप्लाई नहीं करता, तो उस उम्मीद को हम छोड़ देते हैं कि भाई ये रिप्लाई तो आएगा ही नहीं, फिर बाद में हम चले जाते हैं वहां से। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप कमेंट करते हो तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो प्लीज आप देख लिया करो भैया एटलीस्ट रिप्लाई, क्योंकि आप इसी उम्मीद में करते हो कि रिप्लाई मिलेगा सामने से, और इस चैनल पर मिलता है रिप्लाई। जब 2000 सब्सक्राइबर थे तब भी मिलता था, जब 2-3 कमेंट आते थे। अब जब आज इतने सब्सक्राइबर हैं अच्छे खासे, तो 10-15 कमेंट भी आते हैं, उनको भी मिलता है हर कमेंट को। तो अगर आप इस उम्मीद में कमेंट कर रहे हो कि भैया रिप्लाई मिले, तो मिलता है, आकर के प्लीज देख भी लिया करो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम इस उम्मीद में कमेंट करते भाई रिप्लाई मिलेगा और फिर बाद में आते ही नहीं वापस, क्यों, जबकि आपको रिप्लाई दे दिया जाता है चैनल पर। तो प्लीज देख लिया करो कि आपको रिप्लाई मिला है, ताकि चीजें ना देखो इसी तरह से चलती हैं। कॉन्वर्सेशन अगर नहीं होगा तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, ये चैनल ऐसा नहीं है कि भैया हो भाग गया चलो जी वीडियो बना दी, ओ गिर गया चलो जी वीडियो बना दी, और दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, व्यूअर से कुछ लेना देना नहीं। नहीं भैया, ये चैनल आपकी वजह से है, इसी वजह से आपको यहां पर कमेंट में रिप्लाई मिलता है। अगर आप नहीं है तो ये चैनल भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपकी आरवीएनएल पे। आरवीएनएल और आईआरएफसी के पिछले बहुत से वीडियोस में ले चुका हूं, तो चार्ट्स अगर आप चाहो तो वहां पर देख सकते हो, बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो आरवीएनएल के अंदर क्या अपडेट आपके पास में है, कल के दिन रिकॉर्ड डेट आ जाएगी डिविडेंड की, जो कि डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया था 1.72 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने जो डिविडेंड दिया था, कल उसकी आपको डेट देखने को मिल जाएगी, रिकॉर्ड डेट। तो ये कंपनी ने अपडेट आज के दिन दी है, एजीएम के 30 डेज के बाद में जो भी कंपनी का मेंशनिंग था वो आपको कल के दिन मिल जाएगा। ठीक है, आरवीएनएल के अंदर। अब आते हैं आपके अगले अपडेट पे। देखो यार, एक चीज बहुत आपको देखने को मिल रही होगी और सुनने को मिल रही होगी कि रेलवेज में प्रोजेक्ट बहुत है, ऑर्डर्स भी लगातार मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली देखो यहाँ पर 14 अगस्त को ही ऑर्डर मिला है 178.65 करोड़ का, एलओए फ्रॉम इरकॉन, इरकॉन की तरफ से ऑर्डर मिला फॉर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम वर्क्स एट 10 स्टेशन, 10 स्टेशन पर, जो कि 11 महीने में पूरा करना है। अब भैया आरवीएनएल को ये प्रोजेक्ट मिला। अब आपको एक चीज तो दिख रही है कि लगातार रेलवे कंपनीज को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एक ऑर्डर 13 अगस्त को मिला था आरवीएनएल को फॉर वीडियो सर्विलेंस सिस्टम एट 441 स्टेशन फ्रॉम साउदर्न रेलवे की तरफ से, सदर्न रेलवे की तरफ से। तो ऑर्डर्स पूरे मिल रहे हैं, लेकिन शेयर्स पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसके लिए मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट सबमिट कर रखी है, एक रिपोर्ट डिस्कस कर रखी है बेसिकली, जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग है। मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के बजट के अंदर रेलवेज का एलोकेशन बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से रेलवेज पर आपको वो पुश नजर नहीं आ रहा, डिस्पाइट इसके कि ऑर्डर्स लगातार रिसीव हो रहे हैं रेलवेज में। तो ये एक मेजर कंसर्न है। तो हमको वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बजट में क्या हमारे पास एलोकेशन बढ़ता है। ये मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी, मैं इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूं, ऑलमोस्ट हर रेलवेज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। अब आते हैं आईआरएफसी, इसका भी चार्ट मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, प्लीज जाकर के इसको भी चेकआउट कर लेना चार्ट्स पे। और अपडेट्स यहां पर क्या है आरवीएनएल में, तो आरवीएनएल में एक पैक्ट साइन हुआ है, किसके साथ में, सिटको के साथ में। सिटको जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में। यहां पे पैक्ट साइन हुआ है, किस लिए हुआ है ये पैक्ट साइन, फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब एट सूरत। ठीक है, और सिटको इसी के लिए काम भी करता है, इसी पर्पस के लिए ज्वाइंट वेंचर बनाया भी गया है। तो ये पैक्ट साइनिंग हुई है आईआरएफसी और सिटको के बीच में। सिटको जो कि ज्वाइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के बीच में। तो ये अपडेट आपकी आईआरएफसी में। अभी आईआरएफसी में आपकी क्या कहानी चल रही थी आज से लगभग 1 महीने पहले तक, कि 132 के आसपास आपका एक इंपॉर्टेंट बेस बन रहा था, 132 पे, जहां से आपको एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न मिला। अगर आपने पिछले 1 महीने के पैटर्न्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। 132 के पास यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स ने मेंशन किया 130 पे अब उसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि कोई भी कंपनी का स्टॉक अगर अपने बेसिस को तोड़ता है,
मान लो कि एक पर्टिकुलर बेस था यहां पे, उसके नीचे आ गया, तो वो बेस पुराना जहां से आपको बार बार सपोर्ट मिल रहा था अपवर्ड वेजेस पैटर्न में, वो बेस जब टूटता है ऊपर जाते समय, वो बेस आपका जो पुराना बेस है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स वही 130 के आसपास का जो बेस है अब वो आपका रेजिस्टेंस बन चुका है, वहां पर आते ही शेयर रेजिस्ट हो रहा है। तो ये कहानी आपके आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर। अब आते हैं आपके टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में। तो भैया इस स्टॉक में भी अभी तक गिरावट है, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो भैया यहां देखो, आज की कहानी टीटागढ़ की। ओपनिंग सेशन में डिप बना और फिर पूरा सेशन लगभग फ्लैट दिखा, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट, ये टीटागढ़ है, ध्यान से देखना। अब आप आओ यहां पर आईआरएफसी पे। आईआरएफसी में आज की कहानी देखो, ओपनिंग सेशन में डिप मिला, फिर पूरा सेशन एक रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता रहा। अब आप आओ यहां पे आरवीएनएल पे। आरवीएनएल पर भी सेम कहानी आपकी यहां पर है कि ओपनिंग सेशन में डिप मिला और फिर पूरा सेशन एक रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता रहा। आप कहोगे भैया ये क्या चीज है, ये हो क्या रहा है? आज के सेशन की कहानी नहीं है। आरवीएनएल, आईआरएफसी या टीटागढ़ रेलवेज के स्टॉक्स में आज के दिन की कहानी सिंपल नहीं है ये, बल्कि अगर आप पिछले 1 साल या 2 साल या जितना मर्जी डाटा उठा के देखो चार्ट्स पे, आपको काफी हद तक रेलवेज के सभी स्टॉक चार्ट्स पे सिमिलर पैटर्न दिखाते दिखेंगे। फिर चाहे वो आईआरएफसी का आज से 1 महीने पहले का या 1.5 महीने पहले का अपवर्ड वेजेस पैटर्न रहा हो या फिर साइडवेज पैटर्न के बाद ब्रेक डाउन रहा हो, आपको सब चीजें सिमिलर पैटर्न दिखेंगे। प्राइसेस में भले ही डिफरेंस है, लेकिन पैटर्न्स काफी हद तक लगभग 90% एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि भैया फाइनेंशियल ईयर में बजट में एलोकेशन बढ़ना जरूरी है रेलवे सेक्टर में, कहीं ना कहीं ये सभी चीजें उसको इंडिकेट कर रही है कि सभी रेलवेज के स्टॉक्स आपको एक ही पैटर्न बनाते देखने को मिल रहे हैं, एक ही डायरेक्शंस पर काम करते देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को बहुत नजर में रखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बारीकियां होती हैं। जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो ये बारीकियां होती है छोटी छोटी। आज 7 लाख का वॉल्यूम आया आपके पास में, यानी लो वॉल्यूम और डिलीवरी बड़ी है। कल के सेशन 43% की डिलीवरी थी भैया, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर 2 गुना से भी ज्यादा है, यानी लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। क्या ये क्राइटेरिया यहां पर बैठ पाएगा टीटागढ़ रेलवेज के चार्ट पे? तो भैया अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे यहां पे, आपको क्या नजर आ रहा है कि आज एक टीटागढ़ रेलवेज ने आपका रेजिस्टेंस 840 को टच किया है, लगभग 840 को टच किया है। एक बार, 2 बार 840 वापस आए यहां पे। क्या इस बार भी रेजिस्ट करेगा? किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए आपको वहां पर स्टेबिलिटी चाहिए होती है, सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है, तभी ब्रेकआउट बनता है। 840 के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका आता है 865 के आसपास। तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। अगर आपको यहां ब्रेकआउट चाहिए तो आपको इस तरह की स्टेबिलिटी चाहिए होगी, कुछ इस तरह की। अगर ये बनती है तो ये वापस से आपका बेस बनेगा बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन अगर नहीं बनती तो इस तरह से आप कुछ नीचे की तरफ वापस आ सकते हो अपने इसी रेजिस्टेंस जोन पे, जहां पे मिड सपोर्ट आपका बनता है 760 और क्रूशियल सपोर्ट लगभग 680 के आसपास। तो ये थी आईआरएफसी, आरवीएनएल और टीटागढ़ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर है अभी अवेलेबल वो सब। बाकी आप पिछले वीडियोस देख सकते हो, आपको बहुत सी चीजें वहां पर भी मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।